बस हमें इतना काम करना है। अगर अल्लाह ने दौलत से नवाजा है और हमारे पास अल्लाह के घर का हज करने की ताकत है, अल्लाह के घर का हज हम कर सकते हैं, हम पहली फुर्सत में हज कर लें। इंतजार न करें, अभी तो मकान पूरा नहीं हुआ, इंतजार न करें अभी तो बेटी की शादी नहीं हुई, इंतजार न करें अभी तो लड़के की शादी नहीं हुई। माफ करना मेरे भाई, लड़के की शादी, लड़की की शादी और मकान का बनवाना ये हज के लिए कोई शर्त नहीं है। अगर आज आपके पास इतनी दौलत है कि आप हज कर सकते हैं तो पहली फुर्सत में आप हज कर लीजिए। इससे पहले कि आप बीमार हो जाएं, इसके पहले कि आपकी दौलत खत्म हो जाए, इसके पहले कि आप हज का वो काम न कर सकें। बहुत सारी मिसालें हैं। खुद मेरे अपने घर में मेरी वालदा मोहतरमा की बड़ी ख्वाहिश थी हज करने की, फॉर्म भी भरा गया उनका, लेकिन किस्मत में नहीं था, मुकद्दर में नहीं था। इसके पहले कि वो हज करती लॉकडाउन लग गया और लॉकडाउन के बाद उनका इंतकाल हो गया और उनकी हसरत उनके दिल में रह गई। मेरे भाइयों, अगर आपके पास हज करने की ताकत है और आज आप 40 साल के हैं तो 60 साल का इंतजार मत कीजिए, गारंटी नहीं है। हमने कोरोना का दौर देखा, हमने मुख्तलिफ बीमारियों का दौर देखा और अभी बनारस में जो हालात हैं आपको मैं बता नहीं सकता कि क्या हालात हैं। हर घर में कोई ना कोई बीमार चल रहा है। इस वक्त भी एक बीमारी फैली हुई है पूरे बनारस में, उसको बोलते हैं चिकनगुनिया, यानी वो ऐसा बुखार होता है कि बदन के जोड़ जोड़ में दर्द होता है। इस वक्त बनारस के हर घर में 2-4 लोग इस बुखार में मुब्तला हैं और अभी मेरे जानने वालों में, मेरे रिश्तेदारों में 10 लोग ऐसे हैं जो कैंसर की बीमारी में, जो बड़ी खतरनाक बीमारी है कैंसर की बीमारी, उस बीमारी में मुब्तला है और उसमें 2-3 लोगों का इंतकाल भी हो गया है। मेरे भाइयों, हम नहीं जानते कब कौन सी बीमारी हमारे पीछे लग जाएगी, कब कौन सी वबा हमारे ऊपर आ जाएगी। इसलिए अगर हज करने की ताकत है तो हज पहली फुर्सत में कर लो। इस हज का बदला भी जन्नत है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्ना। अगर कोई इंसान हज मबरूर करता है, अगर नबी के तरीके के मुताबिक हज करता है, उसका बदला जन्नत के सिवा कोई और नहीं है। और एक दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन हज फलम यरफुस वलम यफसुक, जो हज करके आता है और हज के दौरान कोई गलत काम नहीं करता है, कोई गुनाह का काम नहीं करता है, रजा का यौमिन वलदतुमुहु, तो हज करके वो ऐसे लौटता है जैसे आज ही उसकी माँ ने उसको जन्म दिया हो, बिल्कुल गुनाहों से पाक साफ होकर के लौटता है। हज कर लीजिए। इसी तरीके से मेरी प्यारी माँ और बहनों, अगर आप जन्नत में जाना चाहती हैं, बहुत ही सिंपल तरीका बता रहा हूं। एक औरत अगर जन्नत में जाना चाहती है, बहुत ही सिंपल तरीका बता रहा हूं, सिर्फ 4 काम एक औरत कर ले, जन्नत में चली जाएगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा व सामत शहरहा व अताअत ज़ौजहा व अहसनत फरजहा। जो औरत 5 टाइम की नमाज की पाबंदी करती है, रमजान का रोजा रखती है, अपने शौहर की खिदमत और इताअत करती है और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती है, दखलत मिन अय्यबाबिल जन्नति शात, ऐसी औरत जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे वो जन्नत में जा सकती है। 4 काम सिर्फ एक औरत कर ले, जन्नत की गारंटी अल्लाह के नबी दे रहे हैं। जन्नत के जिस दरवाजे से वो चाहे जन्नत में जा सकती है। इसी तरीके से मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जन्नत में जाना चाहते हैं, कभी रात में बैठ करके, कभी तन्हाई में बैठ करके, जब कोई देखने वाला न हो, कोई कैमरा न लगाओ, कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग न कर रहा हो, कोई वीडियो न बना रहा हो, रात का अंधेरा हो, आप हैं और आपका कमरा है और आपके गुनाहों की स्याही है, अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ फैलाइए और अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह से माफी मांगिए। वो जो कतरे आपकी आंखों से निकलेंगे मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐनानि ला तमस्सुहुमुन नार, 2 आंखें ऐसी हैं जो कभी जहन्नम में नहीं जाएंगी। ऐनुन बकत मिन खशियतिल्लाह, एक वो आंख जो अल्लाह के खौफ से रोती है, जिससे आंसू निकलते अल्लाह के खौफ से, वो आंख कभी जहन्नम में नहीं जाएगी। और एक वो आंख, वो ऐनुन बातत तहरुसु फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में चौकीदारी कर रही है, सरहदों की हिफाजत कर रही है, उस आंख वाले को भी अल्लाह ताला जहन्नम में नहीं डालेगा। 2 आंखों को अल्लाह ताला जहन्नम में नहीं डालेगा। अगर हम और आप जन्नत में जाना चाहते हैं, अपनी आंखों को कभी
अल्लाह के खौफ से अपनी आंखों में हम आंसू भी ले आए मेरे भाइयों। वो आंसू जो अल्लाह के लिए बहेंगे, वो आंसू भी हमें जन्नत में लेकर के इंशाअल्लाह जाएंगे। और इसी तरीके से अगर आप जन्नत में जाना चाहते हैं तो मेरे प्यारे साथियों, शरीयत ने एक काम और बताया है कि हमेशा सच्चाई का साथ दो, हमेशा सच्चाई का साथ दो, सच बोलो और सच लोगों का साथ दो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अलैकुम बिसिद्क़ि फ़इन्न सिद्क़ यहदी इलल जन्ना। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, हमेशा सच्चाई का साथ दो क्योंकि सच्चाई जन्नत की तरफ लेकर के जाती है। व इय्याकुम वल कज़िब, और झूठ से हमेशा बचो, फ़इन्नल कज़िब यहदी इलन नहार, क्योंकि झूठ आपको जहन्नम की तरफ लेकर के जाता है। सच्चाई का साथ दीजिए और सच्चों के साथ रहिए, इंशाअल्लाह ये रास्ता भी आपको जन्नत की तरफ लेके जाएगा। इसी तरीके से मेरे प्यारे साथियों, जन्नत में लेकर के जाने वाला एक और अमल हमें कुरान और सुन्नत के अंदर बताया गया। वो अमल ये है कि हम अल्लाह के नबी की इताअत करें, अल्लाह के नबी की पैरवी करें, अल्लाह के नबी के रास्ते पर चलें। आपकी इताअत करने वाला भी जन्नत में जाएगा।